साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा आप सबको पता है, पिछली सुनवाई 9 सितंबर 2024 को हो चुकी है, जिसका आर्डर भी अपलोड हो चुका है। आर्डर में जो भी चीज़ें हैं वो सभी ने पढ़ ली होंगी और जान लिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लिस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या डिसीजन आने वाला है और जो वर्तमान लिस्ट है उसका क्या हाल होने वाला है। साथियों, आप सब भी देख रहे होंगे, अलग अलग सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के व्यू आ रहे हैं। पक्ष अपने तर्क दे रहा है, विपक्ष अपने तर्क दे रहा है। इस सब के बीच में जो एक चीज़ कॉमन है कि इस लिस्ट का क्या होगा, इस लिस्ट पर ही खासकर हम इस चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें कि लिस्ट के बारे में जो 6800 की लिस्ट आई थी उसको तो सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने, दोनों बेंच ने ही खारिज कर दिया। तो उस लिस्ट की चर्चा इस वीडियो में नहीं होनी है और उसका चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होने वाली है। परंतु जो 867 की जो पूरी 69,000 चयनित शिक्षकों की लिस्ट है उस पर ही अहम फैसला आने वाला है। चूँकि हम जानते हैं गवर्नमेंट ने सिंगल बेंच में और डबल बेंच में ये चीज़ एक्सेप्ट किया है कि आरक्षण विसंगति हुई है, जिसके मद्देनजर पहले सिंगल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट को ही रिविजिट करने का आदेश दिया। पुनः डबल बेंच ने उसी आदेश पर मुहर लगाते हुए लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश दिया था। तो साथियों, संभावना यही है सुप्रीम कोर्ट भी 69,000 शिक्षक भर्ती की जो वर्तमान चयनित लिस्ट है उसको रिविजिट करने का आदेश देगी। इसका आधार यह है कि सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच तक इस लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश दे चुकी है। चूंकि सरकार ने अपने एफिडेविट में कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि आरक्षण विसंगति हुई है। यदि आरक्षण विसंगति हुई है तो आरक्षण को दुरुस्त करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको कोर्ट भी एडमिट करता है और कोर्ट यही निर्देशित करता है अगर आपकी आरक्षण विसंगति हुई है, जैसा कि आपने कहा है, आपने माना है। आरक्षण को दुरुस्त करने का मतलब है कि लिस्ट को रिविजिट करना। अब जो लिस्ट का विषय आता है, जब सरकार ने एडमिट किया है कि आरक्षण विसंगति हुई तो आरक्षण विसंगति केवल लिस्ट को रिविजिट करके ही दुरुस्त किया जा सकता है। यानी जो त्रुटियां हुई हैं उनको आप सुधार लीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि लिस्ट रिविजिट करने पर कौन से चयनित, किस वर्ग के चयनित बाहर जा सकते हैं। तो देखिएगा, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला है। अब तक जो डिसीजन आए, सिंगल बेंच ने कहा कि 60-65 को आधार बना करके आप लिस्ट रिविजिट करिए, परंतु हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि आप आरक्षण, जो तर्क संगत आरक्षण है उसको लगाते हुए आप लिस्ट रिविजिट करिए। वहां पर उसने 60-65 का जिक्र नहीं किया, परंतु वो आर्डर अब क्या है, कहीं ना कहीं चैलेंज हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो नया आर्डर देगा उसी के आदेश के क्रम में ही लिस्ट रिविजिट होगी। अब यहाँ पर दो विषय हो सकते हैं। यदि वो 60-65 के आधार पर लिस्ट रिविजिट करवाता है तो स्वाभाविक है कि 60-65 यानी 97 नंबर से ऊपर लाने वाले ही चयनित जो भी टीचर्स हैं वो केवल ईवार की सीट पर ओवरलैप करेंगे। यानी जो 97 नंबर से कम नंबर लाए हैं वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे। अगर वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे तो इस प्रकार से लगभग 8 से 10,000 कैटेगरी के, यानी ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो लिस्ट में चयनित हैं वो कहीं ना कहीं ईवार की सीट को छोड़ करके अपने वर्ग की सीट पे जाएंगे। तो इसका लाभ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लाभ मिलने वाला है। उसमें ऐसे जनरल कैटेगरी के छात्र जो 97 नंबर से ऊपर नंबर ला चुके हैं परंतु उनका चयन इस सूची में नहीं हुआ है। यदि ईवार की सीटें खाली होती हैं तो स्वाभाविक है कि उनका चयन यहाँ पर हो सकता है, परंतु यह अभी भविष्य के गर्त में है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर निर्भर करेगा कि वो लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश किस आधार पर देता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो आरक्षण, जो वर्तमान में डबल बेंच का आर्डर आया है उसी को ही एज इट इज सुप्रीम कोर्ट लागू करने के लिए कह देता है और जो दोहरे आरक्षण की मांग की जा रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस आधार पर जो संभावना है कि ओबीसी के छात्र या एससी के छात्र कुछ इस लिस्ट में आएंगे, परंतु यहाँ पर भी एक टेक्निकल पॉइंट ये फंसता है। चूंकि ये भर्ती जिला कैडर की होती है, शिक्षक भर्ती जो होती है जिला संवर्गीय पद होता है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। इस भर्ती में जो लिस्ट बनी है वो गुणांक के घटते क्रम में बनी है। यदि आरक्षण को स्टेट लेवल के हिसाब से लगता है तो ईवार की सीटों पर कैटेगरी के कैंडिडेट्स का आना तय है और इसमें जनरल वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी संभावना ये है कि यदि आरक्षण
जैसे कि भर्ती जिला स्तरीय है और जिला स्तरीय आरक्षण ही लगता है, तो नुकसान तो होगा परंतु उतना नुकसान नहीं होगा। परंतु इस विवाद में एक बात तो तय है कि 67,867 की लिस्ट बचना मुश्किल है। थर्ड लिस्ट भी जो आई थी वो भी बचना मुश्किल है। लिस्ट को रिविजिट होना ही होगा। ये सिंगल बेंच ने भी कहा है, डबल बेंच ने भी कहा है, और चूंकि आरक्षण विसंगति सरकार ने माना है तो आरक्षण विसंगति के दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन आने वाला है कि आप लिस्ट को दुरुस्त करिए, लिस्ट को रिविजिट करिए। परंतु देखना यह होगा कि लिस्ट रिविजिट का आधार क्या होता है, 60-65 होता है या फिर कोई अन्य तरीका। अब देखेगा इसमें एक अहम रोल आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अपना एफिडेविट किस आधार पे देता है, वो वहां पर कोर्ट में क्या चयनितों का बचाव करता है और जो अचयनित हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी बनाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिएगा माननीय कोर्ट जो है वो न्याय देने के लिए बैठा है, वो किसी का अहित करने का उसकी मंशा नहीं होगी, परंतु वो हित या अहित केवल साक्ष्यों के आधार पर ही कर सकता है। उसके पास स्पेशल पावर जरूर होते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, परंतु वो इस्तेमाल उन्हीं जगह पे होता है जहां पर चीज़ें मानवीय दृष्टिकोण से एक्सेप्टेबल होती हैं या हितकर होती हैं। परंतु ऐसे कहीं भी वो अपने पावर इस्तेमाल नहीं करता है जो न्याय संगत ना हो, तर्क संगत ना हो या संविधान के अनुरूप ना हो। तो ये तय है साथियों कि इस भर्ती में, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक डिसीजन कॉमन आने वाला है कि लिस्ट रिविजिट होने वाली है। परंतु लिस्ट रिविजिट होगी किस आधार पे होगी ये देखने वाला है। दूसरा विषय ये है कि आरक्षण के जो दोहरा आरक्षण या 13 आरक्षण लगा हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रोकता है या किस आधार पे डिसीजन देता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है साथियों। निश्चिंत एक बात तो तय है कि लिस्ट रिविजिट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है जिससे कि जो पहले से चयनित छात्र हैं उनका भी अहित ना हो और जो इस भर्ती में आएंगे उनका भी अहित ना हो। तो इस प्रकार से देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है, इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसी के क्रम में आगे चर्चा करते हैं। भर्ती में नए नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, शिक्षा मित्र राग अलाप रहे हैं और जो चयनित ओबीसी एससी कैटेगरी के लोग हैं जो पहले ये कह रहे थे कि किसी का अहित नहीं होगा, केवल सूची को बचाना है, ये है वो है, परंतु आज वो भी अपनी टीमें बना रहे हैं और चंदा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का रुख कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भर्ती में आए दिन नए विवाद ही उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। भर्ती का जो सुखद अंत इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। जो लोग पहले ज्ञान दे रहे थे कि केवल मूल सूची को बचाना है, जिन्होंने इस भर्ती में ये जहर बोया था, ये आरक्षण का बीज बोया था, आज कहीं न कहीं दोहरे आरक्षण के नाम पर वही लोग फंसते जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो 87 नंबर लाते हैं, यानी आरक्षण का लाभ उठाते हैं और यूआर की सीट पर चयनित होते हैं। आज खलबली उन लोगों में मची हुई है शिक्षा मित्र भाइयों की। तो शिक्षा मित्र भाई अब चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन इस भर्ती में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो केवल अपना समय और पैसा ही बर्बाद करने वाले हैं। किसी के बहकावे में आकर के भर्ती को अनावश्यक केस डालना, क्या केस स्टैंड कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है, शायद नहीं। क्योंकि शिक्षा मित्रों का मुद्दा अब यहाँ से खत्म हो चुका है और जो भी शिक्षक साथी इसमें चयनित हैं वो निश्चिंत रहें, उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने वाला है। परंतु चंदे के नाम पे, नेतागिरी के नाम पे अलग अलग टीमें जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद खड़े करेंगी, जिससे कि केवल और केवल समय की बर्बादी होगी। परंतु होना कुछ नहीं, होना वही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय के अनुसार न्याय संगत होगा, विधि के अनुरूप होगा, वही कुछ होने वाला है और सरकार की मंशा पर भी निर्भर करेगा। रिविजिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सोचिए, अगर लिस्ट रिविजिट न होने वाली होती तो सिंगल बेंच का आर्डर, डबल बेंच का आर्डर, चाहे आप जिसमें देखिएगा किसी ने भी लिस्ट रिविजिट को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने ही माना है कि आरक्षण विसंगति हुई है। यदि आरक्षण विसंगति हुई है तो उसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है, आप खुद सोचिए। दुरुस्त करने का वही तरीका है जहां पे कमी है उसे आप दूर करिए, बिना कमी को दूर किए लिस्ट को फेयर लिस्ट बनाना मुश्किल है। क्योंकि सरकार ने इस पे एफिडेविट दिया, माना है, तो लिस्ट रिविजिट होना स्वाभाविक है। परंतु ये जो नए विवाद हो रहे हैं, ये अनावश्यक विवाद हो रहे हैं, ये केवल समय की बर्बादी ही करेंगे। साथियों, इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।